अजमेर से खबर आ रही है। बता दें कि अजमेर की हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली माल बेचने का किया खुलासा। भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी की निर्मल चाय पत्ती, सर्फ एक्सल के पाउच, टाटा नमक, हार्पिक व वीट के ट्रेडमार्क की पैकिंग में पैक किया जा रहा था घटिया व लो क्वालिटी का सामान। पुलिस ने भारी मात्रा में सामान किया बरामद। ट्रेडमार्क की पैकिंग सामग्री व मशीन भी की जब्त। पुलिस ने दबिश देकर हरिभाऊ उपाध्याय नगर निवासी दीपक थारवानी व दिलीप बुधवाली को किया गिरफ्तार। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर लिया पुलिस रिमांड पर। पुलिस जांच में जुटी। टाटा कंपनी के प्रतिनिधि ने दी थी पुलिस को शिकायत। पुलिस ने छापा मारकर दोनों को दबोचा। क्या हुआ? बिना लाग लपेट बिना कुछ, जब तुम्हारा आराम से सब कुछ हो जाओ तो मुझे बाइट लगा देना और कुछ नीचे, बाकी सब पड़ा है मेरे। ठीक ठीक है। अजमेर में अलग अलग प्रकार की जो कार्रवाइयाँ की जा रही है पुलिसिंग को बनाए रखने के लिए, उस संबंध में एक HUL और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की कंपनी के एक प्रतिनिधि ने पुलिस थाना हरिभाऊ पर आकर एक रिपोर्ट दी थी कि उनके जो लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मिसयूज़ किया जा रहा है और जो उनका लोगो है उसका गलत इस्तेमाल करके नकली प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर फिर हमने जो है वो जो संभावित उनके स्थान थे वहाँ जाकर हमने रेड की। रेड करने के दौरान हमको जो है वहाँ 2 व्यक्ति मौके पे मिले और वहाँ काफ़ी मात्रा में जो है वो माल बरामद हुआ, जिसमें जो कंपनीज है HUL और टाटा प्रोडक्ट्स, इनका जो लोगो है इसका इस्तेमाल करके और फेक जो माल है उसके अंदर पैकिंग की जा रही थी और उसको सेल किया जा रहा है। इस संबंध में जो माल मौके पे बरामद किया हमने वो सर्फ एक्सेल के जैसे 80 ग्राम के लगभग 6300 पाउच थे, 500 ग्राम के 53 और 1 किलो के 14 सैंपल हमको वहाँ मिले। टाटा नमक की जो थैलियाँ जो नमक यूज़ होता है उसकी 1-1 किलो के जो है हमको काफ़ी भारी मात्रा में माल मिला, जो कि उसमें टाटा नमक की जगह कुछ और जो है यूज़ किया जा रहा था और लोगो टाटा नमक का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी प्रकार से हार्पिक, वीट और निर्मल चाय, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भारी मात्रा में चाय बरामद की हमने, और चंद्र प्रकाश साबुन, इस प्रकार से वहाँ अलग अलग जो है माल बरामद किया हमने और इसकी फर्जब्ती करके और हमने इसमें वहाँ जो मौके से हमको 2 व्यक्ति मिले, जिसमें एक का नाम दीपक थारवानी जिसकी उम्र 42 साल है और ये हरिभाऊ उपाध्याय नगर क्षेत्र का रहने वाला है, और एक दिलीप बुधवानी, ये भी ये सदगुरु कॉलोनी रामगंज अजमेर का रहने वाला है। इन दोनों को हमने अरेस्ट किया है और आज इसमें दीपक थारवानी जो है इसका हमने PC रिमांड लिया है कि ये माल कहाँ से लेके आ रहा है और उसका पूरा सोर्स पता करने के लिए हमने इसका PC रिमांड लिया है। ये खुद ही मिलावट करते थे, यहाँ पर पैकिंग करते थे बाद में? ये अभी हम जांच कर रहे हैं। इसमें जो पैकिंग ये यूज़ कर रहे थे उस पैकिंग पे जो लोगो है वो तो रजिस्टर्ड कंपनियों का जैसे टाटा का और इनका लोगो यूज़ कर रहे हैं, और माल उसके अंदर कोई बिल्कुल लो क्वालिटी का या कोई फेक माल उसके अंदर ये पैकिंग करके, पैकिंग के दौरान पैकिंग जो है ये इनके गोदाम पे होती थी जहाँ मशीनें रखी हुई थी अलग अलग, जैसे चाय की पैकिंग करने की मशीन अलग और सर्फ एक्सल और हार्पिक की पैकिंग करने की मशीन अलग। हमने सारी मशीनरी भी जब्त करी है और जो भी वहाँ पे जो फेक माल ये यूज़ कर रहे थे उस माल को भी हमने जब्त किया है, और जो लोगो पैकिंग वाले जो लोगो इन्होंने इस्तेमाल किए वो भी हमने जब्त किए हैं। क्या बड़े स्तर पर फैक्ट्री रूप में? बिल्कुल, इन्होंने एक मकान जो है रेंट पे लिया हुआ था जिसके अंदर एक फैक्ट्री रन कर रहे थे, जिसमें मशीन्स भी थी। इनका जो रॉ मटेरियल है जो वो पैक कर रहे थे वो भी था, और जो लोगों की जो पैकिंग की थैलियाँ थी वो भी इन्होंने। सवाल ये है कि इन्होंने बाजार का अपना रखा था, जो माल बना रहे थे, प्रोडक्शन तैयार कर रहे थे, वो बेच कहाँ रहे थे? वो लोकल सप्लाई कर रहे थे। तो उन जगह भी अपन चेक करेंगे वो अभी हमने अभी माल जब्त करके इनको गिरफ्तार किया है। इनसे जो जांच की जाएगी उसमें सारी चीज़ क्लियर होगी। कब से कर रहे हैं ये लोग इस तरह का कार्य? ये लगभग इस बारे में तो अभी कह नहीं सकते कब से कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से है। जिस तरह से भारी मात्रा में हमने माल बरामद किया है तो लग रहा है कि ये काम कर ही रहे थे काफ़ी। सर, ये जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होते थे उससे कम मात्रा, मतलब कम रेट में ये बेचा? बिल्कुल, ये सब कम रेट में बेच रहे थे, क्योंकि ये जो माल यूज़ कर रहे थे वो बहुत ही लो क्वालिटी का माल था, और जो पैकिंग थी वो एक रजिस्टर्ड कंपनी की पैकिंग थी, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसी रेट में बेच रहे थे। उनको माल बहुत लगभग लो क्वालिटी का था। कितने समय से कर रहे थे? ये लगभग काफ़ी टाइम हो गया इनको, जैसे माल बरामद किया है हमने
जितनी क्वांटिटी में मिला है उसका मतलब है कि काफ़ी टाइम से ये रन कर रहे थे। जहाँ फैक्ट्री संचालित हुई थी वहाँ जगह को मालूम था कि ये फैक्ट्री यहाँ पर संचालित हो सकती है। ये फैक्ट्री जैसा नहीं था, इन्होंने एक नहीं फैक्ट्री नहीं थी, बेसिकली एक जैसे रूम है, रूम के अंदर इन्होंने एक मशीन पैकिंग मशीन दे रखी है। हाँ, एज सच कोई फैक्ट्री जैसा नहीं था सर। मेन वो एक घर में ही संचालित किया जा रहा था और वो एक रूम में भी किया जा सकता है, वो काम तो उस तरह से था। ये ओरिजिनल मार्का वाले क्या नकली रैपर वगैरह भी मिले इनके पास? बिल्कुल, वो नकली रैपर मिले हैं जो इन्होंने क्रिएट किए हैं और वो हमने सारे जब्त कर लिए और उनके संबंध में हम जांच कर रहे हैं कि इन्होंने ये रैपर्स बनाए कैसे। जैसे टाटा का इन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया है तो टाटा का रैपर इनके पास कैसे आया, सर्फ एक्सेल का और वीट का और हार्पिक का। पुलिस को क्या संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों ने कोई शिकायत दी थी? बिल्कुल, उनकी शिकायत पे ही हमने जांच की है और उसके आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है। अब कार्रवाई क्या हो सकती है, इस तरह की कार्रवाई हो सकती है? इसमें हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार जो है हमने इनमें प्रकरण दर्ज कर लिया है 25/26 जो कि BNS की धारा 318, 274, 61 और 102(3) ट्रेडमार्क एक्ट में हमने इनको गिरफ्तार किया है।